और इंटरव्यू के लिए सर आप जब मैंने मॉक के लिए गया था तो आपका जो फीडबैक्स था वो काफ़ी सर हेल्प किया। आपने बहुत सारे सजेशन दिया था कि कैसे चैट जीपीटी का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एक एक कीवर्ड्स पे क्वेश्चन। तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली उसको फॉलो किया, अपने डॉक्यूमेंट बना के उसको बहुत थोरली मैंने रिवाइज किया, अपडेट किया, और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में भी उससे आ गए सर। और बड़ी कामयाबी के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि एक चिंगारी होती है। तो मेरा सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में था, जब मैं जॉब में था तो अच्छी पीएसयू थी महारत्ना कंपनी। तो इनिशियली तो मैं ऑपरेशंस में था, तो वो ठीक था क्योंकि मुझे टेक्निकल फील्ड में काम करने का मौका मिल रहा था। बट उसके बाद मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में दे दिया गया था। तो और सेल्स टेक्निकल से मतलब उसमें मुझे कोई लिंक नहीं लग रहा था, और थोड़ा मैं काफी फ्रस्ट्रेट होने लगा था उस जॉब में। मेरे साथ है अविनाश वर्मा, इंजीनियरिंग सर्विस 2025, यूपीएससी फोड़ दिया कह सकते हो, विथ सिंगल डिजिट रैंक, एंड वो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 6। अब ऑल इंडिया रैंक 6 का मतलब है 2025 इंजीनियरिंग सर्विस में जिसका ऑल इंडिया रैंक 6 है, वो जो चाहता है, जो डिपार्टमेंट चाहता है वो डिपार्टमेंट मिलेगा। एंड जो यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होके तुमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। योर अपॉइंटमेंट लेटर विल बी साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके पास जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होगा। तो वेलकम। एंड बताओ तुम कितना खुश हो, और कल से रिजल्ट आने के बाद से कितना जो है डीजे ला के नाचा, क्योंकि मेरा तो मैं तो मानूंगा नहीं जब तक डीजे ला के बंदा नाचेगा नहीं। ठीक है, बताओ अविनाश। थैंक यू सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। तो कल रिजल्ट आने वाला था, ऐसे माहौल बन रहा था पूरा ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे। तो काफी दिनों से सर ऐसे वेट चल रहा था। तो मैं भी चेक ही कर रहा था लगातार, बट मैसेज चूंकि नहीं आ रहा था रिजल्ट, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट होके मुझे लगा शायद कल भी ना आए। बट अचानक जब मैं 7 बजे लगभग मैं खोला व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो काफी मैसेजेस थे। तो मैं सर्च करने की हिम्मत नहीं हुई मुझ में, मुझे लगा चलो मैं सीरियल वाइज ही देख लेता हूँ, अगर उसमें नाम आया तो ठीक है। बट फॉर्चुनेटली वो अपना नाम जो होता है वो आंखों के सामने तुरंत दिख जाता है, अगर वो पहला अक्षर भी अगर मिल जाए तो वो 6 नंबर पे मेरा नाम था। तो काफी खुशी हुई थर। तो कुछ समय तो मतलब वो रिजल्ट के साथ में खुद अपने आप को मैं बैठा, यकीन नहीं हो रहा था। तो 10-15 मिनट में जब मैं सोचा कि हाँ सच में है, रोल नंबर वगैरह मिलाया एडमिट कार्ड से दोबारा 3 बार, तो मैं थोड़ा जब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं ये मेरा ही है, काफी खुश हुआ था मैं। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मैं कॉल लगाया घर पे और उन्हें बताया, एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड चूंकि मैं अपने एल्डर ब्रदर के साथ ही रहता हूँ तो उन्हें भी बताया, तो बहुत खुशी हुई। एंड ये चूंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और काफी सर मेहनत किया था इस चीज के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। और चूंकि मैं पीएसयू जॉब्स वगैरह कर चुका था, तो मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने का था, तो इसलिए ये रिजल्ट देख के सर मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। मेरा तो भाई, मेरा थ्योरम है कि जब तक हम पढ़ते रहते हैं तब तक खुश रहो, और जो सक्सेस मिले डीजे ला के नाचो। ठीक है। ये तो सर हम उसके लिए डीजे पर्टिकुलर हम बना के भी आपको भेजते हैं। मेरा जो ये जो दिया था मतलब व्हाट्सएप में भी हम बना के रखे हैं उस टाइप का। जी सर। तो ऐसा है कि जब सक्सेस मिलता है तो ना बहुत सारे बर्डन हमारा जिंदगी से जैसे एकदम से गायब हो जाता है। जी सर। जैसे फीलिंग्स क्या होता है कि जैसे हम अभी तक एक बर्डन में फंसे हुए थे, जब तक रिजल्ट आपने नहीं देखा, जब तक रिजल्ट फाइनली नहीं आ जाता है, तो एकदम से ना मतलब एक लाइफ में जैसे लगता है कि कुछ चेंजेस हो जाता है। और सबसे बड़ा बात मैंने देखा हूँ, जब जी तुम्हारा सर। आगे इंटरव्यू देखेंगे कि जब इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग है, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, होने के बाद जब आता है बंदा, तो मतलब बंदा का जो पर्सनालिटी है तो पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। जी ऐसा सर। होने का कारण ये है कि जो वो जो एक पहले से एक जो है हमेशा हमारा अंदर में जो कॉन्फिडेंस है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आप तो फोड़ दिया। ठीक है, आप तो फोड़ दिया। तो ये जो चीज है, ये एक कॉन्फिडेंस लेवल का जो है हमने देखा है कि ये मतलब ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलता है बंदा में। एक बार जी सर। सिलेक्टेड है और एक बार टॉप कर गया तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल में तो बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को मिलता है। एंड जैसे तुमसे आज मिल रहा हूं, जी सर। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स,
पर्सनालिटी में मतलब लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि जितना आप काम करते रहते, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते रहते हो, उतना ही आपका यस पर्सनालिटी में चेंजेस आता है, और वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है जो दिखता है। ठीक है। और रेलवे में हाँ जाके जब संभालेंगे, रेलवे का जब मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो मतलब एक तो उसका जो फैसिलिटीज है, वो एक आपका घर मिलता है, जी जो सर। घर मिलेगा ना जैसे रहने के लिए, तो ये बड़े बेसिकली घर बोलना ठीक नहीं है, वो पूरा एक मतलब ये मिल जाता है, अपार्टमेंट। ठीक है। पूरा एक जी सर। बांग्लो। अब बांग्लो है, बांग्लो का बांग्लो पियोन होता है, बांग्लो के आपका ड्राइवर मिलता है आपके पास, पीछे जिसमें उसका बैक साइड में जाके आउट हाउस होता है वहाँ पे, मतलब उसके बाद दूसरा होता है कि जहां भी जाएंगे, जिस प्लेस में भी जाएंगे, 4-5 साल बाद आपको मिल जाएगा एक इंडिपेंडेंट पोस्ट। जी सर। अब इंडिपेंडेंट पोस्ट का मतलब होता है कि यू आर द किंग ऑफ दैट पार्ट, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा है, पूरा इंडिया में इसका नेटवर्क है। तो आपको ऐसे, आप कितना कितना ऑफिसर आपको मान के गिनती कर बताओ, ऐसे जैसे आप जा रहे हो, ऐसे कितना टोटल रेलवे में 14 लाख के आसपास एम्प्लॉई है। फोर्टीन एम्प्लॉय, हाँ लैक्स सर। उसके अंदर हाँ कितना सर। ऑफिसर होंगे? सर 8 से 10 हजार जितना हमको एस्टिमेट है, 8 to 10 थाउजेंड बहुत लगभग ऑफिसर्स है। बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 1,500 भी नहीं है। अच्छा उससे भी, अच्छा अच्छा उससे भी वन कम है। थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी नहीं है जो अच्छा ऑफिसर अच्छा। ग्रेड में है। तो 1,500 अच्छा। भी नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जो आपको एक हमेशा इंडिपेंडेंट पोस्ट मिलता है। दूसरा होता है जो फैमिली का जो लाइफ होता है ना, जो फैमिली का, जैसे आपका वाइफ का, आपका जो वो जो एक कम्युनिटी होगा, उस कम्युनिटी में जो वैल्यूज हैं, तुम हम्म तो जिंदगी भर बिजी रहोगे, काम करते रहोगे, मतलब वो अलग बात है। बट वो फैमिली लाइफ जो है, वो कभी कोई कहीं पे नहीं दे सकता, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। ये मैंने देख के आया हूँ। वैसा फिर आपने क्यों छोड़ हम्म। दिया? ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मैंने जो छोड़ा था वो हिस्टोरिकल मिस्टेक था। ठीक है। लेकिन मैंने खुश अच्छा। क्यों हूँ? मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मेरा पैशन था टीचिंग। और ऐसे टीचिंग। जैसे तुम लोग जैसे स्टूडेंट है, ऐसे हमने बहुत सारे, मतलब जैसे दैट इज अबाउट 200 स्टूडेंट जो है सिर्फ मैं रेलवे में भेजा हूँ। ठीक है। तो मैं अकेले निकल के आया हूँ। और 200 के आसपास, जैसे अगर जिस दिन से मैं आया हूँ 2010 से, उसके बाद से जितना बंदा रेलवे में गया है मैकेनिकल से, नाइन्टी हाँ सर। परसेंट मेरा स्टूडेंट, और 100% मेरा हम्म। मेंटल पढ़ के गया है। ठीक है। 90% मेरा जी सर। स्टूडेंट है डायरेक्ट, और 100% मेंटल पढ़ के गए हैं। तो इसके कारण क्या है कि जिसमें जो ये जो एक लेवल है, ये अलग टाइप का है, लेकिन वो जो फैमिली को मिलना चाहिए, जो मेरा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो सब ना यहाँ पे नहीं मिलता है, कहीं पर और नहीं मिलता है। वो रेलवे में उसको सही बात। गलती से भी पहले पहले जो सीखना पड़ेगा, 4-5 साल तो तुम्हारा तेल निकल जाएगा, मुझे पता है। बट उस हम्म टाइम में दुखी होके छोड़ मत देना कि भाई ज्यादा काम करना पड़ रहा है। वो सीखने के लिए, पूरा रेलवे को समझने के लिए भी 5 साल बहुत कम है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इतना कुछ उसमें मतलब रीड चीजें है, इतना कुछ रूल्स है, कानून है, मतलब बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो वहां पे जाके आपको सीखना भी है, और उसके बाद आप जो स्टेप लेंगे, वो बहुत ही हाई वैल्यू का होता है। एंड जो काम भी करेंगे बहुत ही हाई लेवल का होता है। जैसे मेरे साथ जो भी मेरा बैचमेट जो भी थे, वो सारे इंडिपेंडेंट पोस्ट में है, रेलवे में थोड़ी है अभी सारे। उसका 50% भी रेलवे हम्म। में नहीं है। सारे डेपुटेशन डेपुटेशन में एक एक ऑर्गेनाइजेशन संभालने चले गए भाई। कोई चीफ विजिलेंस ऑफिसर बन जी के सर। गए, चले गए। ठीक है। हम्म। अभी कोई चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, कोई डायरेक्टर बन गए, मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिप्यूटेशन में भेजा जाता है। और उसमें रेलवे का बंदा को हमेशा देखा जाता है कि जो दे आर बेसिकली डूअर्स, कर देंगे जो डील ये करना है, कर देंगे। दिल्ली मेट्रो बनना था, श्रीधरन सर को भेज दिया, बोला कि तुमको करना है। अब वो मतलब हुक एंड क्रोक वो मेट्रो स्टार्ट करा के चले गए, जो दुनिया में मतलब मुझे लगता है पूरा इंडिया में सबसे पहले ऐसा नेटवर्क बन पाया, और ऐसे जल्दी 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 में। तो इसलिए चलो, ये तो बात होता रहेगा। मैं अभी चाहता हूँ कि तुम्हारा स्टोरी, आई वांट कि, ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ठीक है। सैलून कार का बात तो मैंने बताया नहीं, वो सब आपको मिलेगा। ठीक है। कि हम्म। कभी कभी आप जाओगे तो आपका एक कोच जाएगा, अभी तक एक एक ये नहीं,
एक सीट नहीं, एक कोच आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो वो सब मिलता रहेगा, तो वो सब जो है अलग चीज है, अलग लेवल है। ठीक है, जब डीआरएम बन जाएंगे, वो डीआरएम का जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर मिलता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चिप से। हम्म। जो डीआरएम का पावर है, डीआरएम का जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोजीशन दिया गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डीआरएम का सेम होता है। उसके बाद जीएम होता है, उसके बाद मेंबर होता है, मतलब देयर इज अ ह्यूज चांस। और उसके बाद डेपुटेशन में तो अलग अलग ही चीज आता है। तो इसलिए जो पोस्ट आपको मिलेगा अभी, वो शुरुआत में जी। सब सीखने का है, उसके बाद उसको यूज करना है। और वो जो चीज आपका जिंदगी में मिलेगा, वो आपको मतलब धीरे धीरे ये पता चलेगा, पहले जाके पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे जितना साल बढ़ता जाएगा उतना आपको दिखेगा कि हाँ, मंडन ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। तो अविनाश, तो जी। एक बताओ कि तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट था, मैं जानना चाहता हूँ, यूपीएससी का नाम मैंने दिया था फुल फॉर्म कि अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, मतलब पहला और दूसरा में कितना परसेंट कॉमन गया। मतलब जैसे अगर सिलेबस देखे कि सब्जेक्ट, क्योंकि गेट जैसे एग्जाम है, वहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज सिस्टमेटिक है भाई। प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, मैथमेटिक्स फिर 13 मार्क्स का आएगा, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा। ऐसे जी तो सर। यू इंडियन सर्विस में नहीं है ना। हम्म। तो उसमें अगर बोला जाए कि पहला ईयर का अगर देखा जाए और इस ईयर का देखा जाए, क्या हम पहला ईयर में जो जो सब्जेक्ट जो जो टॉपिक में इंपॉर्टेंस दिए से, दूसरा साल में भी सही सेम 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 टॉपिक इंपॉर्टेंस देने से होगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज काफी एक होलिस्टिक एग्जाम है। उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी, थोड़ा सा ये न्यू टॉपिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीजों को पूरा इग्नोर कर सकते हैं लोग। मैक्सिमम टाइम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन में देना ठीक है, वो कोर सब्जेक्ट है। लेकिन मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स का काफी ज्यादा वेटेज है, तो उसको भी पढ़ना, सही टाइम देना रिन्यूएबल एनर्जी को भी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जैसे सर प्रीलिम्स का तो पेपर मुझे ठीक लगा, लेकिन मेंस का पेपर वन एकदम अनकन्वेंशनल आ गया था। जैसे नॉर्मली हर साल आता है न्यूमेरिकल्स टाइप का, उस टाइप का कुछ था नहीं, थ्योरी से पूरा भरा हुआ था। तो किसी टाइप का पेपर भी आ सकता है, हमें रेडी होना चाहिए, हमें वी शुड मतलब हमें रेडी होना चाहिए किसी भी तरह का पेपर से डील करने के लिए। तो मेन चीज ये लगता है। जैसे सर मैं 2020 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो प्रीलिम्स उस समय भी मेरा निकल गया था, लेकिन मेंस थोड़ा मैं सीरियसली दिया भी नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा जॉब में हो गया था, तो थोड़ा मैं कॉम्प्लेसेंट हो गया था कि चलो भाई अब पीएससी हो गया है, तो अब क्यों उसमें दिमाग लगाना, और रेलवेज भी हट गया था उस समय। बट इस बार सर मैंने फुल डेडिकेशन के साथ इसमें, मतलब पूरे फुल फोकस के साथ इसकी पढ़ाई पढ़ाई की, सारे सब्जेक्ट्स को थॉरली कवर किया था। और पीवाई क्यूज मैंने सर एक भी नहीं छोड़ा था, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, क्योंकि टाइम भी काफी कम था सर। इस बार प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 2 महीने का टाइम था। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम थॉरली लगाया इंजीनियरिंग सर्विसेज का। एंड एज मतलब लक का भी थोड़ा सहारा होता है, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि चीजें मेरे फेवर में आई। और इंटरव्यू के लिए सर आप जब मैंने मॉक के लिए गया था, तो आपका जो फीडबैक्स था वो काफी सर हेल्प किया। आपने बहुत सारा सजेशन दिया था कि कैसे चैट जीपीटी का अच्छे से यूज कर सकते हैं एक एक कीवर्ड्स पे क्वेश्चन। तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली उसको फॉलो किया, अपने डॉक्यूमेंट बना के उसको बहुत थोरली मैंने रिवाइज किया, अपडेट किया, और काफी क्वेश्चंस मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में भी उससे आ गए सर। ये होता है जुगाड़ कि जैसे ही एआई आया, हाउ यू कैन यूज एआई इन इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये जुगाड़ जी मैंने ही सर। बनाया था। और इस बार मुझे लगता है कि पूरा देश में जहां से भी जो आपने इंटरव्यू, जो सारे लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटरव्यू दिया था, लेकिन ये जी जुगाड़ सर। किसी के पास नहीं था कि ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, जी सर। ऐसे किया जा सकता है। हम आपको 15 मिनट 20 मिनट गाइड कर सकते किया इंटरव्यू में, लेकिन वो पंद्रह जी मिनट सर। 20 मिनट में कितना ही आपका जजमेंट कर लेंगे। और इंटरव्यू इज अ वेरी वास्ट, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जी सर। उसके लिए जो मैंने दिया था कि भाई ये एआई को यूज कर लो, और ये एआई को यूज करने के लिए तरीका ये है, मैंने लिख के तुमको भेजा था कि ऐसे ही बोला था? सर बोला था, और आपने एक क्लास भी लिया था, तो उसमें भी आपने सही बताया था पूरा एक एक चीज, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके। अच्छा, अच्छा, तो बहुत अच्छा ये रहा। सुन लो भाई जनगण, जो इंटरव्यू जो भी आप एक काम करते हो, तो हमेशा क्या होता है कि हमें जो भी टूल आता है हम सबसे पहले उसको यूज करते हैं। जी जब सर। मार्केट में सबसे पहले ना, तब शुरू 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 में ना वीडियो का मार्केट में चल नहीं था, मैंने टेस्ट सीरीज के साथ टेस्ट का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन करके पहली बार इंडिया में लाया था।
ठीक है। ओके। मेरा पहला जो ये था, उसके बाद पहली बार इंडिया में जो टेस्ट के क्वेश्चन के साथ आंसर आ सकता है वो पहली बार किया था। उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे क्यूआर कोड डाल दो, अभी तो क्यूआर कोड सब लोग यूज हो गया। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सर। के साथ क्यूआर कोड डाल दो। ये जुगाड़ हमने पहले किया था, तो क्यूआर कोड अभी सबको आ गया। बट अभी धीरे धीरे सबको पता चल गया। जैसे अभी इंटरव्यू में एआई यूज किया जा सकता है, एक यस। किसी ने सोचा नहीं था कि हाउ टू यूज दैट। ठीक है, हाउ टू यूज दैट, क्योंकि जी वो सर। क्या होता है, इंटरव्यू तो हर अपना स्पेसिफिक होता है ना, तो आपके हिसाब से स्पेसिफिकली चीज बताता जाएगा। वो बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट होता है कि मैं जो क्वेश्चन किया था उसमें से फाइनली रह गया, जो पहला ईयर आपने पेपर वन दिए थे, जी सर। पेपर वन सेकेंड टाइम जब दे रहे थे, उसमें कितना परसेंट कॉमन आता है? अगर देखा जाए कि कोई बंदा फर्स्ट एक बार दिया था, सेकेंड बार जब देने जा रहा है, तो तुम्हारा पेपर जो था उसमें कितना परसेंट कॉमन आ रहा था? मेरा क्वेश्चन वो था। सर मुझे तो कॉमन नहीं लगा था, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। 0% होगा। 2020 का। हाँ 2020 में जीरो जो सर परसेंट पेपर होगा वन भाई, नो। था। जी सर। आप उसमें सोचो न्यूमेरिकल्स कि काफी सारा था जो मैं करके गया था, लेकिन 2025 में जो था एकदम अनकन्वेंशनल, जो था अनप्रिपेयर्ड, बिल्कुल ही एकदम अलग आ बस गया था। यही होता है यूपीएससी। यही होता है यूपीएससी कि आपको सारे चीज पढ़ के आना है। हमारा मर्जी हम थ्योरेटिकल दे, हमारा मर्जी हम न्यूमेरिकल दे, तुमको करना है। ठीक है। तो यूपीएससी, जी जो सर। भी यूपीएससी फोड़ना चाहता है, जिसने भी सिलेक्टिव करके गया, उसका नहीं निकलेगा। और पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ था, पिछले साल जो जो टॉपिक आया था, इस बार 0% मैच करेगा भाई। दोबारा जब देते हो, पूरा दोबारा से पूरा के पूरा प्रिपरेशन करके, फुल प्रिपरेशन करके जाना होता है, तब जाके तुम कर पाओगे। और नहीं तो पहला साल के साथ मैच कर दिया कि चलो गेट में होता है, गेट में मतलब हम्म। वो 90% कॉमन आ जाता है। पहले साल जी किया, सर। दूसरा साल क्या हो जाता है। बट यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा एक चीज तो मुझे, मैं पूछूंगा कि भाई इतना लंबा जर्नी है, तो जी लोगों सर। ने गाली नहीं दिया तुमको कि भाई तुम पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हो? ठीक है, डिमोटिवेट करने के लिए हमारा देश में कोई तो कमी नहीं है, तो क्यों कोई नहीं किया? अ, सर जैसे हर बड़ी कामयाबी के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि एक चिंगारी होती है, तो मेरा सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में था, जब मैं जॉब में था तो अच्छी पीएसयू थी, महारत्ना कंपनी। तो इनिशियली तो मैं ऑपरेशंस में था, तो वो ठीक था क्योंकि मुझे टेक्निकल फील्ड में काम करने का मौका मिल रहा था। बट उसके बाद मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में दे दिया गया था। तो और सेल्स टेक्निकल से मतलब उसमें मुझे कोई लिंक नहीं लग रहा था, और थोड़ा मैं काफी फ्रस्ट्रेट होने लगा था उस जॉब में। तो मुझे लगा आने वाला, जैसे मैं एलपीजी सेल्स में था उस समय, तो इसी तरह रिटेल हम्म। सेल्स, ल्यूब सेल्स, तो मुझे लगा सेल्स का हम्म। जॉब तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो अभी डिसीजन लेना, ये 2023 का बात है सर। तो उस समय मैंने हाँ। डिसीजन लिया कि नहीं, ये करना है मुझे, जो है छोड़ करके आगे यूपीएससी का करना है। तो काफी हाँ। डिस्कशंस हुए थे पेरेंट्स के साथ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही लाइफ है, उसको अगर अपनी मर्जी से नहीं जिया तो फिर क्या जिया। इसलिए मतलब जॉब सिक्योरिटी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट अभी एज है, अभी उसको यूज कर सकते हैं कुछ अच्छा और बेहतर चीज करने में लाइफ में। तो आई थिंक पेरेंट्स का सर काफी सपोर्ट रहा। तो मेरा सेविंग्स भी जो था, सारा चीज इसमें इस प्रिपरेशन में लग गया। तो बट फॉर्चुनेटली मैं अगेन ऊपर वाले को मैं शुक्रिया करता हूँ कि चीजें फेवर में आई, और मेरा रैंक आया सर। तो ये चीज है। जब बंदा का सब कुछ दांव में लगा देता है, क्या उसको जी सर। भगवान भी दिखता है कि भाई इसको सब कुछ दांव में लगा दिया, अब तो कर दो? ठीक है। जी सर। और जी सर। बाकी जो है कि देखो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें हमेशा आपको एट्रैक्शन ना होके, उसको हम कहते हैं रिपल्सन होता है। जी सर। जैसे ही किताब खोलते हैं तो रिपल्सन होता है। ठीक है। जी ये रिपल्सन तुम्हारा खत्म कैसे होगा? ये जो तुम्हारा सब कुछ दाव में लग गया, तब रिपल्सन नहीं होता है। सर। जब एक बार सब कुछ दाव में लग गया तो रिपल्सन नहीं होता। दूसरा होता है कि जो बंदा नौकरी कभी नहीं किया, उसको लगता है नौकरी एक मिल जाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसको ये नहीं पता चलता है कि एक आपका काम के लायक नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। आप कुछ भी हाँ नौकरी सर, ले बिल्कुल सकते सही हो, बट बात। आपका जो है काम के लायक नौकरी मिलना, वो बहुत आसान आसान नहीं है। हाँ, पीएसयू मिल गया, आपका सब कुछ सेटल्ड है, कूलेस्ट लाइफ है, सब कुछ ही ठीक है। लेकिन वो जो अंदर से फीलिंग है कि भाई मैं खुश हूँ, ठीक है, जो मैं खुश जी हूँ, सर। वो वाला तभी आएगा जब आप
ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप करोगे। और ये भी है कि रिवीजन करने के टाइम में जो रिपल्सन होता है, जो बोरिंग होता है रिवीजन, जी सर। वो तभी खत्म होगा जब बंदा के अंदर चिंगारी, जो बात तुमने वर्ड यूज किया खतरनाक वर्ड चिंगारी, वो चिंगारी जिसके अंदर आ गया फिर उसको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। जी सर। हमने एक एक सब्जेक्ट, मैंने हिसाब किया था, मैंने प्रोडक्शन 700 बार पढ़ाए हूँ, 700 टाइम्स। ठीक है। अब तुम लोगों को बोलता हूँ 7 बार रिवीजन कर लो। अब बंदा 7 बार रिवीजन करने में तेज निकल जाता है, और हमने 700 जी बार उसको पढ़ा पढ़ा दिया। उसके बाद भी मेरा कोई भी क्लास देख लो, कहीं पे आपको कोई बोरिंग नहीं दिखेगा। क्यों? नहीं, ये मेरा पैशन है। पैसा नहीं। जब आपका ओआर के साथ पैशन जुड़ जाता है ना, तो फिर वो बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं रहता है। जब तुम्हारा ओआर जी के सर। साथ पैशन जुड़ जाएगा, और पैशन जब तक जोड़ा नहीं, तब तक हर काम आपका बोरिंग लगेगा। तो इसलिए तुम्हारा जो है बोरिंग इसलिए नहीं लगा कि चलो पढ़ना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना कुछ देखना पड़ रहा है, इतना रिवीजन। अच्छा, एक बात बताओ कि जो इंजीनियरिंग सर्विस का मेन रोल है, मेरे हिसाब से तो मेंस ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। हाँ सर। तो उसको कैसे, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कम टाइम है, उसके बाद एग्जाम सेंटर में भी आपको चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ढंग से बताओ कि बंदा कैसे करे। जी सर। सर, प्रीलिम्स का क्या था कि मैंने कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स के बेसिक क्वेश्चंस लगाए थे, मतलब मेंस लेवल के ही। सारे पीवाईक्यूज मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि पहले प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार रेलवे से ऐड हुआ है। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ काफी हाई जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया। उस समय मैंने मेंस को थोड़ा साइडलाइन कर दिया था, मुझे लगा जो होगा प्री और मेंस के बीच में ही देखा जाएगा। तो जब प्री खत्म हो गया, तो उसके बाद प्री और मेंस के बीच में मैंने अपना नोट्स बनाया था वो, और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज का डिसेंडिंग ऑर्डर में 2024 ऑनवर्ड्स मैंने सारा लगाना चालू किया। 7-8 साल को ऑलमोस्ट मेरा हो गया हर एक सब्जेक्ट का। ऑप्शंस और भी थे, और भी क्वेश्चंस के, मतलब अलग अलग जगह के टेस्ट सीरीज, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा टाइम बहुत लिमिटेड है। तो उसको बहुत सही क्वेश्चंस पे लगाना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने खुद पूछी है, तो उसी को लगाना सबसे बेस्ट है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से, और कुछ साल के मैंने सिविल सर्विसेज के भी मैंने लगा लिए थे, तो एक अच्छा मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया। और मैं शॉर्ट नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहा मेंस के प्रिपरेशन में। एक और चीज सर मुझे लगता है क्या है ना, कि प्रीलिम्स में बार बार रिवीजन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करते रहना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका दिमाग जो है वो एप्टीट्यूड वो डेवलप होते रहे। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है ना सर, कि जैसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन के वर्ड्स और लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। कि वो, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वो लोग यूज कर देते हैं। जैसे इस बार का प्रीलिम्स का पेपर बहुत थ्योरेटिकल था, तो उसमें हम्म। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस की जब बात आती है ना, तो उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस करना, मतलब खुद पेन पेपर पे उठा करके लिखते जाना, वो बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्विंग, और मेंस में है कि पेन पेपर लेकर के क्वेश्चन को, जैसे डेटा दिया हुआ है, स्टेप्स किया है, प्रॉपर उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है सर, ये मुझे लगता है मेंस के लिए। इस बार हमने क्या किया, जैसे प्रोडक्शन में जैसे मैंने मटेरियल दिया हो ना, तुम हाँ लोगों को सर। जब पढ़ाया तो प्रोडक्शन में जो मटेरियल दिया था, कि प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी थ्योरी है उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसके साथ दे दिया, पीवाईक्यू आपको अलग से करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ सारे दे दिया जो उसका था प्रीलिम्स का। अब जी मैंने सर। क्या किया, सारे सब्जेक्ट कैसे कर दिया। तो हम्म। ये चीज जो है कि जो अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, दे कैन यूज दिस। क्योंकि पहले तुम लोगों को बहुत हाथ पैर मारना पड़ा कि पीवाईक्यू करो, उसके बाद थ्योरी ढूंढो, कौन सा थ्योरी था क्या था, ये सब का लोचा ही खत्म कर दिया। अभी जो है सारे सब्जेक्ट का ऐसे बना दिया। मेंस का जहां तक बात है, मेंस में बहुत सारे और वर्क करना है, क्योंकि मेंस का हमने जी सिर्फ सर। 6 सब्जेक्ट का ही मटेरियल बना पाया। जो हमने भेजा भी है, रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स जो भी है, रिन्यूएबल, तुम लोगों को सिर्फ मटेरियल भेजा था। जी और सर। प्रोडक्शन एंड जो प्रोडक्शन एंड सोम, उसका सिर्फ लेक्चर भेजा था। तो ये जो चीज है कि इसमें और बहुत सारे वर्क मुझे भी करना है, और मैंने ना बीच में छोड़ दिया था इसको। जैसे रेलवे गया, मैंने भी छोड़ दिया कि जी करना सर। नहीं है। ठीक है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं किया कि भाई तुमको ये देना है। जब रेलवे दोबारा आया, तब से हमने फिर लगा कि नहीं अब तो करना है।
तब जाके अब धीरे धीरे उसका भी मेंस में भी हम काम कर रहे हैं, बट प्रीलिम्स का पूरा काम हो चुका है। प्रीलिम्स का जो है नो PYQ जी करना है सर। एकदम, 2025 तक हम सारे एडिट करके डाल देते हैं। जैसे जो भी मटेरियल अभी मैं सब दे रहा हूँ बच्चे को, उसमें सारे हर सब्जेक्ट का। तो जैसे PYQ में ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक का था, कौन सा थ्योरी का था, वो सब नहीं, वो सीधा एक साथ हो जाएगा। तो इसमें बहुत जल्दी बच्चे कर सकता है बिना। तो दे इट सर इज इसमें मैं द एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर। जैसे हम्म जुलाई का लास्ट वीक में मैंने आपको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप में कि सर रोबोटिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं डीएच पैरामीटर वाला मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपने उसमें लिंक वगैरह शेयर किया था अपने सारे मटेरियल का, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। तो मैंने लास्ट के 10 दिन में स्पेशली रोबोटिक्स के डीएच पैरामीटर के सारे क्वेश्चंस मैंने जितना हो सका मैंने बहुत लगाया, और उससे क्वेश्चंस भी आए थे रियल एग्जाम में। तो वो मेरा सर मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था पेपर 2 में, वो मेरा फंस गया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। देखो रोबोटिक्स का जो बात है उसमें DH पैरामीटर किसी को समझ नहीं आता, ये तो सबसे पहली बात है। ठीक है। अब उसका ऐसा जुगाड़ बना दिया हमने कि भाई आप ये सिस्टम लगाओ और खून में घुस जाएगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसी सेट पैटर्न में चलता है। बट वो जी एक बहुत लोचा वाला चीज है, वो किसी को समझ नहीं आता। और उसमें जो एज ले लिया, ठीक है, जी 60 60 मार्क्स का एज है उसमें, सीधा 1 2 मार्क्स का नहीं, 60 60 मार्क्स का एज देता है। अगर आप नहीं कर पाते 60 मार्क्स का डाउन, और कर पाए 60 मार्क्स का अप। ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। और रोबोटिक्स हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, रिन्यूएबल होगा, सारे के ऊपर हमने काम कर लिया। फिर अभी पहले क्या था कि पहले उतना गेट में ही मैं फोकस कर रहा था कि जरूरत क्या है भाई, इतना मेहनत करके रेलवे नहीं मिल रहा है। बट नाउ जी इट सर। इज, जब रेलवे फिर दोबारा से आ गया, उसके बाद तो आप छोड़ना नहीं है। हर बच्चे को हम सजेस्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस का जो है वो और अब वापस आ गया, आप ट्राई करें। तो आप जी बताओ कि जैसे कॉलेज में जब पढ़ते थे तब क्या लगता था कि हम ये फोड़ देंगे? सर ऐसा तो मतलब कुछ सोचा नहीं था उस समय, तो खैर काफी बड़ी चीज लगती थी सर इंजीनियरिंग सर्विसेज कॉलेज के टाइम पे। लगता था पता नहीं ये क्या है, कौन सा मतलब चीज का नाम है। बट ठीक है, मैंने धीरे धीरे करके मतलब जैसे गेट 2020 में सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 था। तो उसमें उससे भी मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था कि ठीक है मतलब चीजें मैं कर सकता हूँ। लेकिन उस समय मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को सीरियसली परस्यू नहीं किया था सर, क्योंकि रेलवेज हट गया था और मैं मतलब मेरा अच्छा पीएसयू में हो चुका था ऑल इंडिया में। तो उसके हम्म, बाद फिर जब ये सेल्स वगैरह का काम आया, तब जब मुझे वो स्पार्क मिला कि नहीं अब मुझे कुछ अच्छा करना है इससे, और फॉर्चुनेटली रेलवेज भी ऐड हो गया था, तो मुझे लगा नहीं अब तो मतलब उसको करके ही रहना है। तो इसलिए काफी मतलब मैंने पढ़ाई की इसके लिए, और तो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकल गया। अब जब सर निकल जाता है चीजें तो लगता है कि नहीं ये तो डुएबल है, आसान है। बट अगेन मतलब काफी ग्रेटिट्यूड के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान को भी, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं सर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया और हाँ सेलेक्ट नहीं होना सर, दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो माई हार्ट गोज टू ऑल दोज कैंडिडेट्स। मतलब हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, क्योंकि अगर आप वहां तक आ हाँ, सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके वो साथ। हो जाएगा, हो जाएगा। जो लगे रहेंगे उसको हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ही है बच्चे जो एक बार दिया, 2 बार दिया, ऐसे होता है। बट जो लगे जी रहता है, सर। मैंने बोला ना कि जिसको स्पार्क आ गया उसको रोक नहीं सकते। जी चलो, सर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रहा तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करके। जो भी बच्चे हैं दे कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस कि पढ़ते रहे, करते रहे, होता रहेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है। योर जी लास्ट सर। वर्ड टू द कैंडिडेट, क्या सजेशन देना चाहते हैं फॉर एस्पिरेंट्स? सर मैं यही बोलूंगा कि जितनी आप में कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, उसको यूज कीजिए। सरकमस्टेंसेस सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई हो सकता है जॉब में किसी वे में फंस गया है, उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट अपने ड्रीम्स को ना छोड़े। हर कितना भी आप मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर कि कोई ना कोई आपसे भी बेटर, आपसे खराब सिचुएशन में रह के आपसे बेटर कर लेगा। तो ये चीज मुझे काफी इंस्पायरिंग लगती है। तो डजेंट मैटर आप कोई कोई भी सिचुएशन में हो, लेकिन मेहनत करते रहना है, और आज नहीं तो कल तो सर कामयाबी मिलेगी, इस फील्ड में नहीं तो किसी फील्ड में जरूर मिलेगी। चलो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एंड आप जाके रेलवे को और मतलब ऊंचाई में लेके जाना है। और हमारा रेलवे का जो रेलवे द कंट्री का कंट्री का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एंड तुम लोग जैसे बंदा जाके उसमें अगर अच्छा से काम करेंगे तो वी विल एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। चलो, खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर। ओके। ठीक। थैंक यू सर।